एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में ईरान का दूत हाजिर हुआ। उस दूत को सम्मान के साथ बादशाह अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया। दरबार में हाजिर होकर उसके पास आकर कैसा लग रहा और बीरबल के बारे में भी पूछा। इसके बाद उसने ईरान के बादशाह का संदेश बादशाह अकबर को पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर सलामत रहे। बादशाह अकबर को मेरा सलाम। आज मैं आपके लिए एक पहेली भेज रहा हूँ। इस पहेली के बारे में मेरा दूत आपको अच्छे से समझा देगा और मैं आशा करता हूँ कि आपके दरबार में कोई न कोई इसे जरूर हल करके दिखाएगा। ये कहने के बाद उस दूत ने बादशाह अकबर से आज्ञा ली। जहाँपनाह, क्या मैं आगे की पहेली को समझाना शुरू करूँ? बादशाह अकबर ने आदेश दिया। जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। दूत ने समझाना शुरू किया। यहाँ एक पिंजरा है और इस पिंजरे के अंदर एक नकली का शेर है। इस शेर को आपको पिंजरे से बाहर निकालना होगा, लेकिन आपको ना ही इस पिंजरे को हाथ लगाना है और ना ही इस शेर को हाथ लगाना है। ऐसा सिर्फ 3 बार ही किया जा सकता है। अगर 3 बार कोई विफल होता है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपके दरबार में इस पहेली को हल नहीं किया गया। ऐसा कहने के बाद वो दूत वहीं बैठ गया। बादशाह अकबर ने पहले ही सोच लिया था कि इस पहेली को हल करने के लिए वो बीरबल से कहेंगे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पहेली को हल करो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस पहेली को हल कर पाओगे भी या नहीं? जी जहाँपनाह, मैं इसको हल कर सकता हूँ, बीरबल ने बादशाह से कहा। बीरबल के ये कहने के बाद एक मंत्री खड़ा हुआ और बादशाह अकबर से कहने लगा, जहाँपनाह, हम चाहते हैं कि आप यह अवसर अन्य लोगों को भी दें। आप हर बार बीरबल को ही मौका देते हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप दरबार में बाकी के मंत्रियों को भी इसे हल करने का मौका दें। इसके साथ दरबार के सारे बंदरी एक साथ कहने लगे, जी हाँ जहाँपनाह, हमें भी मौका मिलना चाहिए। मंत्रियों की इतनी विनती सुनकर बादशाह अकबर ने उनको आज्ञा दी और कहा, ठीक है, आप सबकी विनती को देखकर मैंने निर्णय किया है कि मैं बाकी लोगों को भी मौका देता हूँ। आप प्रयास करिए। इसके बाद सुखदेव जी खड़े हुए और उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपनाह, मैं एक बहुत ही पहुँचे हुए जादूगर को पहचानता हूँ। वो इस शेर को चुटकियों में पिंजरे से बाहर निकाल देगा। मैं उसे दरबार में बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा है, बादशाह अकबर ने आज्ञा देते हुए कहा। दरबार में उस जादूगर को बुलाया गया। फिर उसे अपना काम करने को कहा गया। उस जादूगर ने पिंजरे को बड़े से कपड़े से ढक दिया। पिंजरे को ढकने के बाद जादूगर ने अपना जादू दिखाया। उसने हवा में अपना हाथ हिलाया, फिर मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद वो शेर पिंजरे से नहीं निकला। ये देखकर जादूगर चकित रह गया। उसने कहा कि वो दोबारा प्रयास करेगा, लेकिन तभी उस दूत ने खड़े होकर कहा, जहाँपनाह, आपने एक मौका खो दिया है। अब आप में से कोई सिर्फ 2 बार प्रयास कर सकता है, इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतिए। ये सुनकर बादशाह अकबर ने दूसरे को मौका देने का सोचा और सभा में मौजूद लोगों से कहा, नहीं, अब ये जादूगर नहीं, कोई और प्रयास करेगा। तभी उनकी सभा में से एक और मंत्री खड़ा हुआ और उसने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपनाह, मैं एक बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली साधु को जानता हूँ। वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है और मैं जानता हूँ कि वो ये काम तुरंत कर दिखाएंगे। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं उन्हें इस दरबार में बुला सकूं। इजाज़त है, बादशाह अकबर ने कहा। इसके बाद दरबार में उस साधु को बुलाया गया। वे अंदर आए और उन्होंने भी अपना मंत्र पढ़ा, लेकिन उनके मंत्रों से भी वो शेर पिंजरे से बाहर नहीं आया। इस तरह से 3 मौकों में से 2 मौके बर्बाद हो गए। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम ही आओ और इस पहेली को हल करो। बादशाह के आदेश पर पहले तो बीरबल पिंजरे के पास गया और शेर को अच्छे से देखने लगा। कुछ देर तक उसको अच्छे से देखने के बाद उसने सिपाहियों से ढेर सारी लकड़ी लाने को कहा और उसमें आग लगाने को कहा। सिपाहियों ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उनसे कहा। वे बाहर गए और ढेर सारी लकड़ियां लेकर पिछड़े के पास रख दिए। फिर उन्होंने उस पर आग लगाया। आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और पिंजरे के अंदर का शेर पिघल रहा था। पिघल पिघल कर वो शेर पूरी तरीके से पिंजरे के बाहर आ गया। बीरबल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शेर मोम का बना हुआ था और ऐसा करके बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि वो सबसे अलग है। ये देखकर बादशाह अकबर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने बीरबल को शाबाशी दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी परेशानी को हल करने के लिए हमें हमेशा दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से हम परेशानी को सही तरीके से हल कर सकते हैं। बीरबल ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मोम के शेर को पिघला कर उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया।